स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था फेसिस ऑफ टीचिंग। हम यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर के यहाँ पे सीरीज़ हमने शुरू करी हुई है, जो इसमें सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग का। तो ये हमारी थर्ड क्लास है आज की। कल की क्लास में हमने पढ़ा था फेसिस ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो है कौन से फेज से होकर गुजरती है। तो कल हमने पढ़ा था प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। जर्नी टीचिंग है जो 3 फेसिस से होकर गुजरती है: प्री एक्टिव फेस, इंटरेक्टिव फेस एंड पोस्ट एक्टिव फेस। कल हमने पढ़ा था प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या था, टीचर जब भी क्लासरूम में एंटर करता है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही क्लासरूम में एंटर करता है। एक उसे प्रॉपर स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है, भाई क्या उसे पढ़ाना है क्लास में और कैसे पढ़ाना है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान में ही रख के टीचर जो है वो क्लासरूम में एंटर करता है। अब जब टीचर एक्चुअल में क्लासरूम में एंटर हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी उसको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जो हमारा है सेकंड फेस है वो इंटरेक्टिव फेस है। टीचिंग का कौन सा फेस है? सेकंड फेस है इंटरेक्टिव फेस। दिस इज द सेकंड फेस। इट रेफर्स टू एजुकेशन ऑफ द प्लान मेड ड्यूरिंग प्री एक्टिव फेस। बताया ना, जब वो टीचर जो है फर्स्ट फेस में वो प्लान बनाता है क्लासरूम में एंटर करने से पहले। तो ये सेकंड फेज़ में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो उन्होंने फर्स्ट फेज़ पे प्लान बनाया है और यहाँ पर वो एक्चुअल में उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये टीचर जो करता है ये अपने सेकंड स्टेज में करता है, जब वो एक्चुअल में क्लासरूम में एंटर हो जाता है। तो स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विद लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सम स्टेबल मोड्स। इंस्ट्रक्शन एज ए आर ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। Learners are provided with designed environment in order to interact with so that desirable changes are brought about। तो लर्नर्स को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो क्या उनमें एक डिजायरेबल चेंजेस आ सके। इंस्ट्रक्शन में बी गिवन इन एनी सिचुएशन, क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और आउटडोर्स। जो टीचर है बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकता है, चाहे वो क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, लैब हो या कई बार हो। तो बच्चे को कहीं भी पढ़ाया जा सकता है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ। दिस इन्वायरमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन बाय टीचर। जो बच्चों को जैसे कहीं भी पढ़ा सकते हैं, तो ये किसके द्वारा डिसाइड होना चाहिए? ये टीचर के द्वारा डिसाइड होना चाहिए। टू इंटरेक्ट विद सर्टेन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट स्टिमुली इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, स्टेन, लेबोरेटरी इक्विपमेंट और नेचुरल कंपोनेंट्स। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, बाई टॉपिक कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही वो बच्चों को पढ़ा सकता है। जैसे या तो वो बुक से पढ़ा सकता है, या लैब में एक जो टूल्स होते हैं उनके थ्रू पढ़ा सकते हैं, या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में वो प्रैक्टिकली बच्चों को टीच कर सकता है। Consequently, learning is directed in predetermined direction in order to achieve predetermined goals। जो टीचर इस तरह से पढ़ाता है कि बच्चों के जो गोल्स है वो अचीव हो जाए। हाउ एवर दिस डज नॉट मीन that in predetermined environment no learning other than what a teacher had decided upon in terms of instructional objective does not takes place। लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्री डिटरमाइंड इन्वायरमेंट नहीं है तो जो लर्निंग के टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ना हो सके। स्टूडेंट्स गेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन टीचर प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट क्या कर सकता है? लर्निंग अपॉर्चुनिटी ले सकता है जब जो टीचर प्रोवाइड करता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। टीचर जो होता है वो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, और स्टूडेंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग जो पढ़ सकता है टीचर से। इन इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय टीचर व्हेन ही एंटर्स द क्लासरूम। बताया ना, जब ये इंटरेक्टिव फेस में क्या होता है, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ टीचर अपने क्लासरूम के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो हमारा आता है इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग में। दीज एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन द क्लास। जो इस फेज में क्या करता है, टीचर बच्चों को एक्चुअल में पढ़ाता है। इन दिस प्रोसेस द टीचर प्रोवाइड्स द लर्नर वर्बल स्टिमुलेशन। दिस स्टिमुलेशन कैन बी वेरियस
kind such as asking questions, listening students response and providing guidance, making explanation। जो भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है और बच्चों से फीडबैक लेता है वो सब भी इसी फेस में लेता है। तो एक्टिविटी सजेस्टेड इन इंटर एक्टिव फेस, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी सजेस्ट की गई है कि टीचर को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अपनी क्लासरूम के दौरान। तो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे जो सजेस्ट की गई है वो है सेटिंग अप ऑन दी क्लास। सबसे पहले टीचर क्लासरूम में जाते ही क्या करेगा, सबसे पहले क्लासरूम को सेट करेगा भाई प्रॉपर अपना, बच्चे जो है अपना प्रॉपर वे में बैठे हैं, प्रॉपर तरीके से बैठे या नहीं बैठे, वो सभी एक बार क्लासरूम में नज़र घुमा के देखेगा ये कि क्लासरूम में सभी ओके है, कोई इधर उधर तो नहीं बैठा, कोई कुछ हरकत तो नहीं कर रहा, तो वो है सभी एक बार घुमा के देखेगा। When a teacher enters the classroom, he first acted to perceive the size of the classroom। सबसे पहले वो क्लासरूम का साइज देखेगा भाई कितने स्टूडेंट है क्लास में। He looks at all the students sitting in the class for movement। वो सभी स्टूडेंट को देखेगा। He anticipates which student can assist him the classroom teaching। आल्सो ही गेट्स आइडिया रिगार्डिंग द ट्रेवल मेकर, उसे एक आइडिया हो रहेगा भाई मुझे किस टोन में पढ़ाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखकर। ऑन द अदर साइड स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट फीलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर एज ही एंटर द क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी टीचर को देखते हैं भाई, टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लासरूम में आएगा और कैसे हमें पढ़ाएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस स्टेज the teacher must look like a teacher। He should display all his teacher like characteristics which are supposed to have been a good teacher। तो ये जब भी टीचर क्लासरूम में एंटर करेगा तो वो अपने आप को इस तरीके से दिखाएगा जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। समराइजिंग द टीचर शुड एग्जिबिट वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी एंड एफिशिएंट लुक। भाई उसे एक अपने गुड पर्सनैलिटी के साथ प्रॉपर तरीके के साथ अच्छे कपड़े पहन के और अच्छी पर्सनैलिटी के साथ ही क्लासरूम में एंटर होना चाहिए। हैंस इन शॉर्ट ए टीचर एंटर द क्लासरूम शुड कंसंट्रेट फॉर ए मोमेंट। जब भी टीचर क्लासरूम में एंटर करता है तो सभी एक मोमेंट के लिए सभी टीचर को देखते हैं। तो क्लासरूम जब भी वो टीचर जो है क्लासरूम में एंटर करेगा सबसे पहले वो क्या देखेगा, क्लास का साइज देखेगा, स्टूडेंट्स हेल्पिंग मूड, स्टूडेंट्स का मूड देखेगा, स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी इन द क्लास। उस स्टूडेंट्स को देखेगा भाई वो कि स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन देने की कोशिश करेगा। जो नेक्स्ट सजेशन है टीचर के लिए वो है नोइंग द लर्नर्स। जो टीचर है वो क्या करेगा, अपने लर्नर्स को जानेगा भाई क्या स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है और क्या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उनको उसको कैसे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस चीज़ के बारे में टीचर देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग टीचिंग। जो टीचर जो है वो टिचिंग को स्टार्ट करेगा। This he does after diagnosing by questioning। Here two types of activity are involved, initiation and response। टीचर टीच करेगा और अपने स्टूडेंट से क्या लेगा, रिस्पॉन्स लेगा भाई उसने एक्चुअल में जो पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को समझ आया या नहीं आया। बोथ दिस एक्टिविटी इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में ये दोनों एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करी जाएगी। When a teacher performs some activity the student react, और when student performs some activity the teacher reacts। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ जो है वो रिएक्शन देंगे। जो टीचर कुछ एक्टिविटी को पढ़ाएगा तो टीचर सजेशन देगा, अगर स्टूडेंट कुछ टीचर को रिस्पॉन्स करेगा तो टीचर रिएक्ट देगा उस पर। तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा तभी ये गुड टीचिंग कहलाएगी। एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय टीचर। तो टीचर जो है वो फ्लोइंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा इस फेज में। सबसे पहले है सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, नेक्स्ट स्टेप फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज।
तो सबसे पहले जो भी कंटेंट टीचर ने वो सिलेक्ट किया उसको क्या करेगा, एक्चुअल में क्लासरूम में प्रेजेंट करेगा। It refers to a selection and presentation of stimuli. The teacher should select the appropriate stimuli as soon as the situation arises. Efforts should be done to control the undesired activity and to create the situation or desired activities. तो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर जो है वो एक एक्टिविटीज़ डिजायर्ड एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, अनडिजायर्ड एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। द टीचर शुड नो द मोटिव विच विल प्रूव इफेक्टिव। टीचर जानता है भाई मैंने क्या पढ़ाना है और बच्चों के लिए क्या इफेक्टिव हो सकता है। कोई भी क्लासरूम में हानि ना हो, बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सभी टीचर जो है वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ क्लासरूम में कंटेंट को प्रेजेंट करेगा। एंड विच विल नॉट बी फॉर पर्टिकुलर टीचिंग सिचुएशन। आफ्टर सेलेक्टिंग द appropriate stimuli, the teacher should present them before the student। तो इसके बाद टीचर जो है वो खुद को प्रेजेंट करेगा। द टीचर शुड प्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ स्टिमुलस विच कैन मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग। अब टीचर जो है इस तरह से प्रेजेंट करेगा, इस तरह से एक स्टिमुली मतलब मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को कि वो क्या करे, स्टूडेंट जो है अट्रैक्टिव हो लर्निंग के लिए। During such presentation, the teacher must keep in mind the context and order of stimuli। तो टीचर जो है इसको ध्यान में रखेगा स्टिमुली और कंटेक्स्ट को। फिर फीडबैक एंड रीइंफोर्मेंस। जो टीचर है पढ़ाने के बाद जो बच्चों से फीडबैक लेगा। फीडबैक भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए बच्चों के अंदर, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे बच्चे आफ्टर टीचिंग, होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है, जो These are the condition in which possibility or recurrence of undesired behavior और रिस्पॉन्स इन डिक्रीज। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। द थ्री फोल्ड पर्पस ऑफ यूजिंग रीइंफोर्समेंट। अब इसके रीइंफोर्समेंट के भी कुछ पर्पस है। टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स को बढ़ावा देने के लिए। टू चेंज द रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए। टू मॉडिफाई द करेक्ट द रिस्पॉन्स को मॉडिफाई और करेक्ट करने के लिए। तो ये टीचर जो है एक्टिविटी करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। जो भी टीचर ने स्ट्रेटजी बनाई थी उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की स्टेज यहीं पर होती है, इंटरेक्टिव फेस में। तो यहाँ पर एक्चुअल में टीचर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेगा। एज वी नो डैट द टीचिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटिंग टू लर्निंग कंडीशंस, therefore during interaction the teacher produce such activities and condition by reinforcement strategies which affect the activities of pupils। तो यहाँ पर जो टीचर जो है वो सभी एक्टिविटी करेगा जो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लर्निंग में। बस सब में ये घुमा फिरा के कह रखे है कि क्लासरूम में टीचर जो है वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा क्लासरूम के दौरान, जिसमें जो लर्नर्स है वो अच्छे से पढ़ सके, प्रॉपर इन्वायरमेंट में पढ़ सके और जो लर्नर्स का रिस्पॉन्स हो वो पॉजिटिव हो। तो इन सभी प्रकार की एक्टिविटी है जो इंटरेक्टिव फेज में देखने को मिलती है। तो ये कोई एक प्रोसेस दे रखे है, ऑपरेशन है इंटरेक्टिव फेज का ही ये एक दे रखे है। इसमें भी सभी बातें वही लिख रखी है, तो ये आप देख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्टिव फेस। पोस्ट एक्टिव फेस है जब टीचर जो है अपनी क्लासरूम के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे इवैल्यूएशन हो गया, जो उन्हें पढ़ाया बच्चों को समझ आया या नहीं आया उसका एक इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन किस बेस पे होता है, जो भी स्टूडेंट ने फीडबैक दिए अपने उस बेस पे टीचर इवैल्यूएशन करता है और अगर कुछ उसमें कमी है तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। तो पोस्ट एक्टिव फेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक यू।